बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 18 के रूप में न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है सुभाषितानी और ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा श्लोकाः लिखा हुआ है। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। तो संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है श्लोक। तो पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्त सिंहस् प्रविशति मुखे मृगा। यानी इसका अर्थ होता है, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, इस श्लोक का अर्थ ये हुआ बेटा कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। बगैर परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी इसका अगला श्लोक हम लोग फिर बुक से देखेंगे। तो आइए देखते हैं बुक में अगला श्लोक क्या कहता है। देखो बेटा, ये है तुम्हारा चैप्टर अष्टादश पाठ, दिख रहा होगा श्लोक का। मैंने इसी को बोर्ड पे डिस्कस किया था। अब जो है हमारा अगला श्लोक है, अयं निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। कहता है, इसका अर्थ क्या है, यह अपना है अथवा पराया है, ऐसा छोटी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं। उदार चरित्र वाले यानी उदार हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, कुछ लोग ये सिखाते हैं बच्चे को, बेटा ये हम लोग का है, ये अपना है, ये दूसरे लोगों का है, ये मत छुओ, वो मत छुओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इस तरह से बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। ये जो है सोच क्या होता है, नीचता को बताता है, यानी किसी आदमी का छोटी सोच को दर्शाता है। लेकिन जो उदार हृदय वाले होते हैं, जिसकी सोच ऊंची होती है, उनके लिए सारे लोग क्या होता है, एक परिवार के समान होते हैं। अब कहता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थ कहता है क्या इसका, कि प्रिय बात बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, अतः हमें प्रिय बात ही बोलनी चाहिए। कहता है क्या कि प्रिय बात यानी जब भी आप बोलिए मीठा बोलिए, ताकि सभी को सुनने में अच्छा लगे, प्यारा लगे। अतः हमें प्रिय बात ही बोलनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या बोलनी चाहिए, हमेशा प्रिय बोलनी चाहिए, जो दूसरों को अच्छा लगे। बोलने में क्या गरीबी है, बोलने में क्या गरीबी है, क्या दिक्कत है। जब भी बोलें ऐसी बातें बोलें जिससे किसी को हर्ट ना हो। अब कहता है चौथा नंबर, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन बा। कहता है क्या, अर्थ क्या बताता, बुद्धिमान लोगों का समय, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय क्या होता है, काव्य शास्त्रों के पढ़ने में व्यतीत होता है, और मूर्ख लोगों का समय बुरे कामों में, लड़ाई झगड़े में अथवा नींद में व्यतीत होता है। कहता है क्या, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनका जो है समय किसी में व्यतीत होता है, शास्त्रों को पढ़ने में। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के बारे में बुराई करना, उसके बारे में गलत सोचना, लड़ाई झगड़ा करना अथवा और नींद में व्यतीत करना। तो इस तरह के लोगों से क्या करना है, दूर रहना चाहिए। कहता है क्या, सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कहता है क्या, सभी लक्षणों से हीन यानी अच्छा आचरण नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, क्या कहते हैं, सोच सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो सदाचारवान यानी अच्छा आचरण वाला है, श्रद्धावान है, तथा किसी से वो ईर्ष्या नहीं करता है, यानी किसी दूसरे को देख के जलन नहीं करता है, तो वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब है 6,
6 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। अब इसका अर्थ क्या कहता है देखो बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है इसका अर्थ क्या कहता है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती है, यह शरीर परोपकार के लिए है। यानी जिस तरह से वृक्ष जो है दूसरे के लिए फलते हैं, नदियाँ दूसरे के लिए बहती है, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है यह भी परोपकार के लिए ही बना है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब है 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर यानी शंकर जी हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं, उन गुरु जी को नमस्कार है। यानी गुरु को जो है ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है, विष्णु का दर्जा दिया गया और महेश का दर्जा दिया गया है। तो गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। इस तीनों का दर्जा देने के बावजूद गुरु जो है क्या है, साक्षात ब्रह्म है, इसीलिए उन गुरु जी को नमस्कार करें। और आप लोग देखो बेटा, कुछ शब्दकोश दिया हुआ है, जैसे देखिए मनोरथ है इच्छाओं से, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हिंदी दिया हुआ है। आप लोग जो है ये सब भी जानिए, याद रहना चाहिए। हो सकता है कभी एग्जाम में आपको इसका अर्थ लिखने के लिए दे दिया जाए। तो ये हो गया आपका चैप्टर 18 जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, इस श्लोक को अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसका अर्थ भी लिखेंगे साथ में, और इसे अच्छे से याद करेंगे। इसका PDF भी जाएगा, तो आप PDF से भी आपको जो है हेल्प मिलेगा। बाकी देखिए आपका क्वेश्चन आंसर भी साथ में दिया हुआ है, तो मैं फिर इसका जो है सॉल्यूशन भी भेज दूँगी क्वेश्चन आंसर का। ये सारा आपका क्वेश्चंस है, देख लीजिए। उसके बाद एक चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे जो हाफ ईयरली का सिलेबस है हमारा, और उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हाफ ईयरली का। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। Good day for all of you. Thank you.